हाय व्यूअर्स। ये आपकी किरण है, जो किरण पब्लिकेशन है जिसमें आप देख पा रहे हैं, जिसमें मैं 11,000 समथिंग क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है इतने समय। चाहे वो आपका CHSL हो, चाहे SSC CGL हो, और चाहे अदरवाइज़ कोई भी KVS हो, जहाँ पे भी इंग्लिश की डिमांड है, जहाँ पे भी इंग्लिश के सेक्शन आते हैं, उन सेक्शन में कॉमन एरर एक बहुत ही एक एसेंशियल पार्ट होता है। और उस एसेंशियल पार्ट में जो है, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तभी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ पाता है, और उस कॉन्फिडेंस के तहत तब हम जा कर के ही अपने क्वेश्चन का बिल्डअप कर पाते हैं। जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन रखा हूँ और उस क्वेश्चन के तहत हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे और मेथड को और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर फ्रेंड्स एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। तो यू मस्ट बी आइदर, आइदर आप देख रहे हैं दो कंजंक्शन कोरिलेटिव कंजंक्शन से जुड़ता है, और आइदर कोरिलेटिव कंजंक्शन हमारा लेता है क्या, EITHER, एक आइदर और होता है, एक NIETHER, एक हमारा नाइदर नॉर होता है। ये दोनों आपस में पेयर कंजंक्शन होते हैं, ये दोनों आपस में पेयर कंजंक्शन बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कभी भी आइदर के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बिफोर एंड स्टडी, तो यहाँ पर अगर आइदर है तो यहाँ एंड नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, और आना चाहिए। इसलिए जो भी गलती होगी हमारे सेक्शन में पार्ट 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 3 में गलती होगी, तो यहाँ पे पार्ट 3 में मिस्टेक हो जाएगी। दूसरा हम देखते हैं, द न्यू स्टेशन रेट्स द न्यू टैक्सेशन रेट्स द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट। अब यहाँ दो, अब एक वर्ड होता है, एक हमारा होता है इफेक्ट, दूसरा हमारा होता है अफेक्ट। जिसमें से इफेक्ट एक नाउन फॉर्म में होता है, जिसमें से इफेक्ट हमारा एक नाउन फॉर्म में होता है और अफेक्ट हमारा क्या होता है, वर्ब फॉर्म में होता है। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव पड़ना, प्रभाव पड़ना, और अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना, प्रभावित करना। जहाँ पर किसी भी सेंटेंस में आप देखते हैं डबल नाउन नहीं आ सकते, और जहाँ पर एक नाउन है तो उस नाउन के बाद हमें जो नेक्स्ट फॉर्मेट होता है हमेशा वर्ब को फॉलो करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट और बाउंड टू इफेक्ट नहीं, टू अफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक मिस्टेक आपके सेक्शन 3 में टू इफेक्ट ना होकर के टू अफेक्ट हो जाएगा। These days, job opportunities are not as better as they used to be in the early days। यहाँ पे क्या, these days job opportunities, बिल्कुल ये सही है। यहाँ ये प्लूरल है, प्लूरल के बाद हमारा आर आया, ये भी सही है। नॉट बेटर एज, ये हम देख लेते हैं। एज के बाद ये हमारा सेंटेंस बनता है एज, एज के बाद हमारा पॉजिटिव डिग्री आ जाता है। पॉजिटिव डिग्री मतलब यहाँ पे क्या, एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री मीन्स एडजेक्टिव, एज पॉजिटिव, फिर हमारा एज का प्रयोग हो जाता है। तो जबकि सेंटेंस में आपके यहाँ पे क्या यूज़ किया है, ये बेटर यूज़ किया है। जो बेटर हमारा क्या है, कंपैरेटिव है। और कंपैरेटिव जो है ना हो करके हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर बेटर ना हो करके क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी आर नॉट गुड एज दे यूज टू बी इन द, तो यहाँ सेक्शन ये बेटर के साथ गलती हो जाएगी। When viewed with his point of view, the entire episode assumes a different color। When viewed with his point of, जब पॉइंट ऑफ किसी के नज़रिए से बात करना होता है, किसी के दृष्टिकोण की बात करनी होती है, तो यहाँ पर विद का प्रयोग ना करके, विद का प्रयोग ना करके हम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू का यूज़ कर लेंगे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करेंगे, विद का यहाँ पर रिमूवल हो जाएगा। ऑन मेनी ओकेजन वी डिड हेल्प्ड, अभी ये गलती हो गई। डिड के बाद कभी भी हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जो डिड यूज़ किया है, इस डिड के बाद जस्ट यू कैन यूज़ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म आफ्टर द वर्ड ऑफ द डिड। देन हियर इज़ आल्सो द मिस्टेक हेल्प्ड, यहाँ हेल्प्ड में मिस्टेक हो जाएगी। Unless it is accepted to the both the parties, an arbitrator would be on use to settle this dispute। Unless it is accepted to नहीं होता है,
एक्सेप्ट टू ना हो करके या तो एक्सेप्टेबल टू हो सकता है या एक्सेप्टेड बाय हो सकता है। एक्सेप्टेबल टू और एक्सेप्टेड बाय हो सकता है। तो यहाँ यू कैन आल्सो ट्राई टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन दैट एक्सेप्टेड टू और द एक्सेप्टेड बाय हो सकता है। और फिर आल्दो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर स्टडी दैट ट्राइज टू। यहाँ सेंटेंस पैरेललिज्म है। सेंटेंस पैरेललिज्म हम देख लेते हैं कि अगर हमारा पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो हम पूरे सेंटेंस को पास्ट मोड में ही ले जाते हैं। देखिए आल्दो मैनेजर वाज कीन पास्ट है, गेटिंग द डन थ्रू द सुधीर स्टडी ये भी पास्ट है। तो जब ये पास्ट का पूरा सेंटेंस टेंस का मोड बन रहा है तो यहाँ पर हमारा के ट्राइज ना होकर के क्या हो जाएगा, ट्राइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राइड हो जाएगा। फिर द वेरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट फोरसेन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। द वेरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ द टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर वाज नॉट फोरसीन। तो मुझे लग रहा है ये एक तरीके से मैं होमवर्क देता हूँ, इसमें जस्ट थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएं और मुझे ज़रूर बताएं कहाँ पे मिस्टेक है। आई नेवर कंसिडर्ड हिम, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड डू नॉट इवन। यहाँ देखिए एंड देन डू नॉट इवन का यूज ना करके ओनली नॉट इवन का यूज़ होगा। डू नॉट इवन यूज, जस्ट यू हैव टू रिमूव द डू एंड नॉट इवन। हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च। अब देखिए बॉम्बे इन सर्च, सर्च हमेशा एक ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। सर्च एक ऐसा वर्ड होता है जो ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, तो ये गलत हो जाएगा। इन सर्च ऑफ सम जॉब हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है, जिसमें मुझे ज़रूर करके बताएं।